वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रीन सोल्यूशन इन होम। आज हम गुलाब की कलमें लगाएंगे। लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। बहुत सारे लोग गुलाब की कलम लगाते तो हैं लेकिन उनकी सूख जाती है या फिर गल जाती है, कामयाब नहीं हो पाती। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपकी भी गुलाब की कलमें आसानी से लग जाएंगी। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। ये सारी गुलाब की देसी कलमें हैं। इनमें लेकिन 4 कलर हैं, येलो, ऑरेंज, पिंक और रेड। लगाने का तरीका बहुत ही आसान है, इसलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब बारी है कलमें तैयार करने की। तो सबसे पहले हम इनकी कलमें तैयार कर लेंगे। तो अब हम इन सारे पत्तों को हटा देंगे। पत्ते ध्यान से उठाएं क्योंकि इनमें कांटे भी होते हैं। इससे आप देखें बड़े नुकीले कांटे हैं। ये मैंने सारे पत्ते उतार दिए हैं। अब बारी है इनकी कलम बनाने की। जो कलम है वो 6 से 5 इंच की होनी चाहिए। तो कलम बनाने के लिए हम इस तरह कटर का यूज़ करेंगे। तो ये सारी गुलाब की कलमें मैं कल शाम को लेकर आई थी। ये सारी रात इसी तरह पड़ी रही। तो जब भी गुलाब की कलमें बनाएं, अगर आप फ्रेश काटें उसी वक्त काट के लगा दें फिर तो ठीक है। अगर आप इसी तरह सारी रात पड़ी रहें या एक दिन रखी रहे तो उसको लगाने से पहले पानी में रख दें। तो हम सारी गुलाब की कलमों को इस तरह से पानी में रख देंगे ताकि जितने इन्होंने पानी लेना होगा वो ले लेंगी। तो ये सारी गुलाब की कलमें काट के इस पानी में रख दी हैं। जितना पानी की ज़रूरत होगी ये गुलाब की कलमें ले लेंगी। मगर इन सारी कलमों को कुछ इस तरह से काट लेंगे। जो वाला हिस्सा मिट्टी के अंदर दबाना है उसी को काटेंगे। इस तरह से थोड़ा टेढ़ा करके ये पानी है, इस पानी में रख देंगे। तो गुलाब की कलमें लगाने के लिए हम इस तरह के पैकेट्स का यूज़ करेंगे। आप मिट्टी के गमले में भी लगा सकते हैं, आप प्लास्टिक पॉट में भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इस तरह के पैकेट्स में लगाएंगे। पैकेट में मिट्टी डालने के बाद इस तरह से कैंची की मदद से सुराख कर लें। मैंने इन सारों में कर ली है। और बात करें सॉइल पे के इन पैकेट्स में किस तरह की सॉइल डाली है, तो सिंपल गार्डन सॉइल है, इसमें कुछ भी नहीं मिक्स। बेहतर होगा कि कोई भी कलम लगाएं, किसी भी चीज़ की कलम लगाएं तो वो सिंपल गार्डन सॉइल में ही लगाएं। तो हम कलम लगाने के लिए हल्दी और एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करेंगे। तो हम कुछ कलमें हल्दी में लगाएंगे और कुछ एलोवेरा जेल में। तो इस तरह से जहाँ से हमने कलम काटी थी थोड़ी टेढ़ी करके वो वाला हिस्सा इस तरह से हल्दी में लगा लें। और अगर आपकी कलम सूखी हुई है और हल्दी नहीं लग रही तो आप थोड़ा सा पानी में डिप करके फिर भी हल्दी लगा सकते हैं। हल्दी सिर्फ इतने से हिस्से में लगानी है। तो अब हम एक एक पैकेट ले लेंगे और उसमें कलम लगा देंगे। ये मैंने हल्दी लगा दी थी। इस तरह से कलम को बीच में रखें और साइडों से दबा दें। जितनी मेरी ये उंगली है इतनी ही कलम मिट्टी के अंदर जानी चाहिए। दबाने के बाद जो हिस्सा रह गया इसमें हम और मिट्टी डाल देंगे।
अब हम इन कलमों के ऊपर ये जेल को लगा देंगे। जो येलो येलो से निकल रहा होता है लिक्विड, इसको नहीं लगाना। इसे किसी चीज से भी साफ कर लें। अब ये मैंने गुलाब की सारी कलमें लगा दी और पैकेटों में और मिट्टी डालनी थी वो भी डाल दी। ये हमने गुलाब की कलमें तो लगा ली, लेकिन अब मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी गुलाब की कलमें सूखेंगी ही नहीं, गलेंगी ही नहीं। जैसे मैंने गुलाब की कलम काटते वक्त बताया था, तो गुलाब की कलम को थोड़ा सा टेढ़ा काटें इस तरह से। दूसरा, आपके पास अगर रूटिंग हार्मोन पाउडर है तो आप वो लगा लें। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दालचीनी के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लगाने के फ़ायदा तो बस यही होता है कि आपकी जो कलम है उसको फंगस नहीं लगता। और एक बात का ख्याल ध्यान रखें, जब भी आप कलम लगाएं तो इसे ऐसी जगह पे रखें जहां ये बार बार हिले ना। आपका हाथ लगने से, हवा की वजह से, या पानी देते हैं तो ये हिल जाए। अगर इस तरह बार बार ये हिलती रही कलमें तो ये अपनी ग्रोथ नहीं स्टार्ट कर पाएंगी, बल्कि सूख जाएंगी। और अगर जैसे मैंने सॉइल में बात करें तो ये सिंपल गार्डन सॉइल मैंने यूज़ की है, इसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं मिक्स। अगर आप कोई खाद मिक्स करते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि उसी गैस की वजह से आपकी कलम मर जाती है। इसमें सिंपल गार्डन सॉइल है, कोई फर्टिलाइजर नहीं मिक्स। और अगर पानी की बात करें हैं कि गुलाब की कलमों को कितना पानी देना चाहिए, तो फर्स्ट टाइम इतना पानी दें कि जब सेकेंड टाइम दें तो आपकी गुलाब की कलम अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दे। और पानी देने में बात करें तो जब ऊपर वाला हिस्सा आपको लगे खुश्क हो गया है तभी पानी दें। अगर आप रोज़ या हर दूसरे दिन इसमें पानी डालते रहेंगे तो आपकी मिट्टी हर वक्त गिली रहने की वजह से, ज़्यादा गिली चिकनी रहने की वजह से आपकी जो कलम है वो मर जाएगी, सूख जाएगी। और अब बात करें कि इन गुलाब की कलमों को कहाँ रखें, तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, हर टाइम नमी बनी रहे। तो वहाँ अगर आप रखेंगे तो आपकी गुलाब की जो कलमें हैं वो जल्दी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देंगी। अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं या फिर ऐसी जगह रखते हैं जब गर्म हवा चल रही हो, जैसे चलती है गर्मियों में लू वगैरह, तो आपकी गुलाब की जो कलमें हैं वो नहीं कामयाब होंगी बल्कि सूख के मर जाएंगी। और अगर आप मानसून में अपनी गुलाब की कलमें लगाते हैं तो इनको बारिश के पानी से भी बचाना है। और अगर आप विंटर में लगाते हैं तो उस पर प्लास्टिक की कुछ शीट वगैरह डाल दें ताकि हर टाइम धुंध की वजह से आपकी गुलाब की कलमें जो है वो मर ना जाएं, क्योंकि कोड़ा ज़्यादा पड़ने की वजह से भी गुलाब की कलमें मर जाती हैं अगर डायरेक्ट इस पर पड़ता रहे। तो अगर आप शीट डाल देंगे तो आपकी कलमें बच जाएंगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लिएगा ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आप में से किस किस ने गुलाब की कलमें लगाई हैं। खुशबाश बागवानी के साथ अल्लाह हाफिज़।